प्याम मोहब्बत में खुश आमदीद। प्याम मोहब्बत के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद इसहाक नूर और आप देख रहे हैं प्याम मोहब्बत, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुँचे। नाजरीन, हर तरफ बात की जा रही है इलेक्शंस की, तो हम इसी के ऊपर आज बात करना चाहता हूं मैं कि 8 फरवरी का जो दिन है बताया जा रहा, अभी तक जो इलेक्शंस की डेट आई हुई है और बहुत सारी सियासी जमातें इस दौड़ में लगी हुई हैं, तो हमें हक़ किसके साथ नज़र आ रहा है, हमें किस का साथ देना चाहिए, इसके लिए आपको परखना पड़ेगा कौन कहाँ पर था, माजी किसका कैसा था, हम क्यों ये बात भूल जाते हैं और फिर हम उन्हीं को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के हवाले से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये बात रायगा ना जाएगी कि इन लोगों ने बहुत सारी शहादतें दी हैं, बहुत सारा इन लोगों ने खसारा उठाया है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये दीन की बात करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं। आखिर क्यों? किसी सियासी जमात को अगर उठा कर देखें तो इतनी शहादतें शायद उन्होंने नहीं दी। और दूसरी बात ये है कि अगर बहुत सारे लोगों को मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो तहरीक लब्बैक के अमीर से पूछा गया, अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब से, कि आप बताइएगा कि आपको सोशल मीडिया पर भी कवरेज नहीं मिल रही या मीडिया के ऊपर आपको कवरेज नहीं मिल रही, तो इसका क्या ख़्याल है, क्यों नहीं मिल रही आपको? तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग भी झूठ बोलना शुरू कर दें तो आज ही ये मीडिया हमें दिखाना शुरू कर देगा, तो क्यों हम लोग इस चीज़। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, इकॉनमी की बात हो या जिस तरह की भी बात हो, तो बात देखें यहाँ पर ये थी, हम इस्लाम के नाम पर ये रियासत मार्ज़ वजूद में आई और यहाँ पर जब फ़्रांस ने नबी अलैहिस्सलाम व तस्लीम की बारगाह में बेअदबी की, गुस्ताखी की, तो तहरीक लब्बैक मौक़िफ़ लेकर के आई कि उनके साथ हमारा सफारत खाना बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर टस से मस नहीं हुआ, कुछ भी वैसे का वैसा रहा सारा। लेकिन ईरान के साथ झड़प हुई, जिस तरह भी मामलात थे, तो उसी दिन जनाब देखें आप, सफ़ीर को वापस बुला लिया गया, इधर से सफ़ीर भेज दिया गया। तो क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है? हम क्यों इस तरफ चल पड़े हैं? तो परखना पड़ेगा इस इलेक्शन में, इस 8 फरवरी को जब भी इलेक्शन होंगे, तो ये सोच समझ कर हमें ये वोट डालना है कि हम कहीं गद्दारों के साथ तो नहीं खड़े। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब ये बड़ा दर्दमाना अंदाज से ये कहा करते थे कि गुनाहगार के लिए तो माफ़ी है लेकिन गद्दार के लिए माफ़ी नहीं है। हम क्यों इस बात को नहीं समझते? हम क्यों इस बात को हल्का ले लेते हैं? आइए ईमान की तरफ चलते हैं। हम क्यों इस तरफ नहीं चल रहे कि हम लोग परखें कौन हक़ पर है, कौन नहीं है? हम क्यों शख्सियात के पीछे लग पड़े हैं? क्यों हम शख्सी तशख़्ख़ुस का शिकार हो चुके हैं? तो बराए करम, बराए मेहरबानी, मैं अपना ये दर्द आपके सामने रखना चाहता हूँ प्यामी मोहब्बत के इस प्लेटफॉर्म से। बाबा जी ने ये कहा कि हम लोग वो नहीं हैं जो बदर में जा सके, हम वो भी नहीं हैं जो इस्लाम को अपने बच्चे दे सके, हम वो भी नहीं हैं जो इस्लाम की खातिर हमने अपने वतन छोड़े, हम वो भी नहीं हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर जौ खाए, हम वो भी नहीं हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए कुछ किया। लेकिन आज इस्लाम के लिए हमसे एक पर्ची मांगी जा रही है तो हम वो भी नहीं दे सकते। तो क्या हम लोग, हर कोई ये क्लेम करता है कि मैं इस्लाम के नाम पर हूँ, मैं इस्लाम के नाम पर हूँ, लेकिन इस्लाम की बात आए तो किसने ये कहा कि मैं इस्लामी नज़रिए की बात कर रहा हूँ? अगर किसी ने इस्लाम का नाम लिया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए किया, और ये लोग बात कर रहे हैं तो इस्लाम की ही कर रहे हैं। आप इनका मंशूर देखें, बहुत सारे लोगों को तहरीक लब्बैक का पता ही नहीं है, कहते हैं वो हैं कौन? तो आपको उनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। इधर उधर से तो मिलेंगे नहीं, यूट्यूब के ऊपर उनके बहुत सारे जो उनकी खिदमात हैं, जो उनका वर्क है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। 8 फरवरी जब भी इलेक्शन हो, अपना वोट उसको दीजिए जो हक़ के साथ है, जो हक़ पे खड़ा है। अब तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे वो लोग फैक्ट्स और फिगर के अंदर एक हकीकत पर मबनी नज़र आ रहे हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो ही कह रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई और बात है, वहाँ पर कोई और बात है, ऐसा नहीं है। तो नाज़रीन, मैं हमें मोहब्बत से ये पैगाम लेकर आया हूँ
تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے جو حق کے ساتھ ہے، جو بہتر ہے، جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے. ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو، ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امام کس صف میں کھڑا ہے، وہ یزیدیت کی طرف جا رہا ہے یا حسینیت کی طرف جا رہا ہے. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس صفائی رکھیے. محمد اسحاق نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.